Assalamu alaikum students. Today I'm going to deliver a lecture on the topic of false prophets that arose during the time of Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam's illness during his last days increased, some Arabs claimed to be prophets. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam की बीमारी की खबर जगह जगह फैली. मुख्तलिफ कबीलों के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आते थे. डेलीगेशंस आती थी. 10th ईयर ऑफ हिजरा में तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी डेलीगेशंस आई थी कि उसको आमुल वफ्त कहा जाता है, ईयर ऑफ डेलीगेशंस. तो 11th ईयर ऑफ हिजरा के स्टार्ट में भी डेलीगेशंस आ रही थी, तो खबर फैलना मुश्किल नहीं था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का. तो इस वजह से अरब के मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिट क्लेम किया. One of them was Aswad Ansi. He began to convince the tribe of Mudhajaj that he was a prophet who received revelation from heaven. He was supported by some of his people. Musailima al-Kazzab, the liar, claimed prophethood in the tribe of Banu Hanifa. Tuleha al-Asadi in the tribe of Banu Asad also claimed to be a prophet. Likewise, Sajja claimed to be a prophet. He claimed prophethood in the tribe of Banu Tamim. The first one of them was Abhala bin Kaab. Abhala bin Kaab का नाम है जिसको हम असवद अल-अंसी के नाम से जानते हैं. Aswad means basically veiled या someone who's not of a good complexion, and Al-Ansi is because of the tribe he belonged to. तो उसका असली नाम अबहाला बिन काब था. अंस ट्राइब से बिलोंग करता था यमन में. He was a soothsayer and a magician. नजूमी और जादूगर था, तो अपने अल्फाज से लोगों को काफ़ी जल्दी से उसने मुतासर कर लिया. He claimed that he was a prophet and that angels brought revelation to him. वे फरिश्ते मेरे पे वही लेके आते हैं. He deceived many people in Yemen with lies and tricks. झूठ, जादूगरी, मक्कारी से काफ़ी लोगों को उसने धोखा दे दिया. The people of Najran followed him. This area was inhabited by Christians basically, Najran का इलाका. तो इधर के जो पेगन्स थे उन्होंने इसको फॉलो किया था. Then he captured Sana. Sana was an important part of Yemen. यहाँ पे बहुत इसका मतलब कल्चरली इम्पोर्टेंट था, और आजकल भी सना जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यमन. तो उस वक्त इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए. ही वाज एबल टू ओवरथ्रो द गवर्नर. मुस्लिम गवर्नर्स थे वहाँ पे जो यमन में मौजूद थे, उनको यमन छोड़ के आना पड़ा. मुआज बिन जबल, अबू मूसा अशअरी, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे भेजा हुआ था ना यमन एज गवर्नर्स. तो ये मारिब में थे, इनको हद्रमौत जाना पड़ा. हद्रमौत से इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना पड़ा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड आउट अबाउट दिस सिचुएशन. उन्होंने यमन के मुसलमानों को पैगाम भेजा, एलिमिनेट अबाला वन वे और द अदर. Upon this order, the Muslims in Yemen, led by Feroz al-Zulemi, took action and killed him in his house. तो यमन के मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे इसको इसके घर में ही मार दिया. मुस्लिम गवर्नर्स और ऑफिशियल्स यमन वापस आ गए, लेकिन कुछ अरसे बाद ही another man named Qais bin Abdul Yahuz gathered us with remaining followers. Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद he too was defeated by Feroz al-Zulemi. अब देखा जाए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was not the one कि जिन्होंने असवद अंसी को डिफीट किया था. हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही वो मारा गया था. उसके बाकी फॉलोअर्स थे जो कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद राइज हुए थे. सो वो हज़रत अबू बकर के दौर में डिफीट हुए थे. In the 10th year of the migration, Musailima Kazzab claimed to be a prophet in Yamama. Now remember that Holy Prophet passed away in the 11th year of migration. तो Holy Prophet की ज़िंदगी में ये दूसरा बंदा था जिसने prophet claim किया था. Musailima had come to Medina with the representatives from Banu Hanifa and had become a Muslim by talking to the Prophet. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा था, सीखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के बारे में. कुरान भी कुछ देखा था नबी पाक को पढ़ते हुए सुना था. एंड वही नाजिल होते भी, मतलब कि ही वाज ऑब्जर्व डिफरेंट सिचुएशंस. अल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आखिरी वही तो
फेयरवेल पिलग्रिमेज पे नाजिल हो चुकी थी, तो बाकी वे सहाबा से अकाउंट्स वगैरह पूछना, उनसे पता करता था मुसलमान की किस किस तरह से वही नाजिल होती है, मतलब he learned about the basics of Islam. When he went back to Yamama, he claimed to be a prophet. Then one day in late 10th Hijri, he wrote a letter to the Prophet ﷺ. उसने खत लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, from Musalma, the messenger of God, to Muhammad, the messenger of God. Salutations to you. I've been given a share with you in this matter. मतलब नबूवत में मुझे आपके साथ हिस्सेदारी दी गई है. Half the earth belongs to us and half of the Quraysh. But the Quraysh are people who transgress. कि आधी ज़मीन हमारी और आधी आपकी, लेकिन कुरैश वालों ने जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ के भी कब्जा किया हुआ है, तो आप बांट दें हमारे दरमियान में ये ज़मीन को हिस्सा हिस्सा कर दें, इस तरह से मतलब उसने अपने अल्फाज कहे थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ गॉड टू मुसलमा ये आर्च लायर. People believed in Musalma's message because of his style of speaking, because of his ability to trick people. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आर्च लायर कहा, बड़ा झूठा, कज़्ज़ाब. Peace be upon him who follows God's guidance. Now then, surely the earth belongs to God, who bequeaths it to whom he wills among his servants. The ultimate issue is to the God-fearing. अब बेशक अल्लाह के हाथ में है ज़मीन, तमाम सारी ज़मीन की हुकूमत सारी अल्लाह के पास है, तो अल्लाह अपनी मर्ज़ी से देता है जिसको वो अता करना चाहता है अपने ग़ुलामों में से, और बेशक सबसे बेहतर अता वो अपने ग़ुलामों को ही करता है, गॉड फेयरिंग को करता है, तकवा वालों को. So after the Prophet sallallahu alaihi wasallam's death, Abu Bakr sent Ikramah with an army to engage Musalma's troops at Yamama. Now this army, it's part of the 11 groups जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपोस्टेसी मूवमेंट के दौरान 11 ग्रुप्स बनवाए थे. उनमें से एक ग्रुप इक्रमा का था. इक्रमा के ग्रुप को वहाँ भेजा, इंस्ट्रक्शंस दी, वेट फॉर शुराबिल, डू नॉट टेक एक्शन विदाउट शुराबिल, मतलब कि उनसे आप सामना तो करो मुसलमान की आर्मी का, लेकिन फुल ऑन बैटल ना करो. और व्हाट हैपेंड इज मुसलमान's आर्मी छोटे छोटे रेड्स करने लगे इक्रमा की आर्मी पे, तो इक्रमा कुड नॉट होल्ड बैक, ही कुड नॉट वेट फॉर शुराबिल, ही अटैक्ड. मीनवाइल शुराबिल के ग्रुप को भी वहीं पे भेजा, यमामा के रीजन में जहाँ मुसलमान कैंप था. अबू बकर ने शुराबिल को लिख के भेजा, stay where you are and await further instructions. But शुराबिल could not wait anymore. खालिद बिन वलीद के ग्रुप को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया था, और इससे पहले खालिद बिन वलीद अपने ग्रुप को लेके पहुँचते तो शुराबिल की भी आर्मी लड़ चुकी थी और डिफीट हो चुकी थी. खालिद को खबर मिली कि मुसलमान ने अकरबा के प्लेन में अपनी आर्मी का कैंप लगाया विद एन आर्मी ऑफ 40,000 फॉलोअर्स. Remember one thing, the followers of 40,000, but not all of them were believers of Muslim. काफ़ी सारे उनमें ऐसे थे who had good relations with Banu Hanifa, tribal relation, tribal affiliation. Because of that tribal affiliation, उन लोगों ने फिर Banu Hanifa के साथ join किया. And most of them wanted to defeat Islam because they had past grievances against Islam. So the two victories against Ikrama and Shurabil had made them overconfident. जो मुसलमान की आर्मी थी वो overconfident हो गई. They were thinking that they were prepared to fight anyone. तो consecutively 2 battles वो पहले लड़ चुके थे. खालिद बिन वलीद की आर्मी अब आई थी, they were fresh, they were ready, energetic थे. Khalid bin Walid had 13,000 soldiers. It's not mentioned over here, I must have missed that. But 13,000 soldiers Khalid bin Walid की आर्मी में थे. So Muslims army proceeded with their battalions arranged in tribal formation. Khalid bin Walid ने एक strategy ये खेली. What he did, he arranged the Muslim army in such a way कि हर बंदा अपने कबीले वालों के साथ, अपने मतलब फैमिली, अपने कबीले, अपने क्लैन, जब आपके सामने आपका चाचा, आपका ताया, आपका दादा, आपका अब्बा, मतलब जो फैमिली मेंबर्स आर राइट देयर विद यू, फाइटिंग विद यू, what will you do? You will fight more bravely. You will put in everything to win. You will not consider, you will not compromise on anything. You will fight till the last drop of blood that you have. So because of this tribal feeling of affiliation, because of this tribal unity, every group fought even more bravely than they would have अपने फैमिली को डिफेंड करने के लिए. So इस तरह से Musalma's army got pushed back. So as the first period of combat ended, Musalma के warriors rest करने लगे because they had already fought 2 consecutive battles with Shurabil and Ikrama. So they had now become tired. Khalid bin Walid's army, it was not facing the same
crippling disability. So what they did, during this time when Musaylama's army was resting, Khalid bin Walid ne us time rapidly attack kiya. So a little over 7,000 rebels were there who could properly fight. बाकी सारे थके हुए हालत में जख्मी, divided, मुंतशिर हुए हुए. मुसलमा among them had taken shelter in a walled garden. बाहर के जितने लोग थे जो बाहर बंद रह गए, they got killed. So a Muslim soldier named Al-Bara ibn Malik, he bravely climbed the walls of the gate of the garden. वो walled garden था, दीवारें थी उसकी ऊंची ऊंची, तो उसकी walls को climb किया Al-Bara ibn Malik ने, and he opened the gate. Muslims poured inside. मुसलमान घुसे, जहां पे उनको दुश्मन मिला मारा. Now one thing, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने अपनी जिंदगी में एक निशानी बताई थी मुसलमा के बारे में. He said that he turns to his left shoulder and whispers to someone, and then he says that I have received revelation. When he does that, he is actually whispering with shaitan, Iblis. यानी कि मुसलमा इबलीस के साथ कोऑर्डिनेशन में था. डेविल वर्शिपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, डेविल की बातें सुनना, शैतान ने काफ़ी बड़े बड़ों को भटकाया और अपने राह पे लगाया. He uses people as his elite slaves. हमें तो वो विस्पर करता है ना, हमें मतलब बाकायदा आके हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करता, बस विस्पर्स है जो हमारे माइंड में जो है एक स्मोक की तरह ट्रैवल करते हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा हद तक बुरे बन चुके होते हैं that he actually comes to them, talks to them, properly communicates with them. Those are his elite slaves. So the Prophet ने warning बता दी थी. तो Washi bin Harb, the same man who killed Hamza, the uncle of the Prophet in Battle of Uhud, he had now accepted Islam, Washi. So he was at this battle fighting on the side of Muslims. He prepared his spear and tried to identify Musalma. He had heard what the Prophet had said about Musalma and identified Musalma amongst a group of his guards. So he prepared his spear with the same spear that he had killed Hazrat Hamza and threw it at Musalma. It struck him straight in the belly, पेट में जाके लगी उसको. The next moment, Abu Dujana, a very brave Muslim, an Ansari, he cut off the head of Musalma. So the news of the death of Musalma demoralized the rebels. The garden where this last phase of the battle was fought became known as the Garden of Death. This battle was known as the Battle of the Garden of Death, or the Battle of the Bloody Garden. 7,000 rebels were nearly all killed. 1,200 Muslims were martyred out of 13,000 Muslims. Out of those 1,200, 360 were memorizers of the Quran. Another of the false prophets was Tulayha ibn Khalid. He was a prominent Arab chief. During the time of the Prophet ﷺ, he belonged to the Banu Asad ibn Khuzaimah tribe. बहुत उसके जानने वाले, बहुत उसके ताल्लुकात, wealthy भी था, बहुत famous warrior भी था. Once it happened that Tulayha was traveling with a few people. It was before the Prophet said. He was traveling with a few people and he made a guess that on that point there will be water. And by some stroke of luck, there was water over there. So he started claiming that I am a prophet then. I got revealed that this happened. मुझे इस चीज़ के वही नाज़िल हुई है कि पानी यहाँ पे है. People at that time, because the Prophet ﷺ was in the last days of his life, और ये वो लोगों की बात हो रही है, उन कबीलों की बात हो रही है जो हर जंग में मक्का वालों के साथ होते थे. बनु असद, बनु गतफान. These tribes fought on the side of the Makkans in the Battle of Trench, and repeatedly काफ़ी battles हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है. Small battles, 200, 300, 400 लोग आपस में लड़ रहे होते थे, मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजते थे. वो छोटी छोटी जंगें हैं, काफ़ी सारी रसूलुल्लाह की मददी ज़िंदगी की, which we do not study. तो इन ट्राइब से काफ़ी जंगें भी होती थी. So इनको तो मौका चाहिए था. They were looking for someone to lead them against the Prophet and Muslims. So he instigated the tribes in his influence not to pay zakat. ये वही refusal to pay zakat वाले मामलात हैं, इसने instigate किया था इनको, leading to the battle of Zulqisa. Zulqisa से ये अपने लोगों को लेके भागा था. Then he went to Abrak. Abrak से फिर अपने सारे followers को लेके भागा. Then he went to Buzakha. So Khalid bin Walid was sent with 6,000 soldiers to crush him and his confederacy in this group of tribes. Tulayha had numbered up to
13,000 men. खालिद बिन वलीद ने उनमें से बनु तई कबीले को कन्विंस कर लिया विद हेल्प ऑफ अदी बिन हातिम ताई. हातिम ताई के हमने काफ़ी इस तरह वाक़यात सुने हुए हैं, बट हातिम ताई वॉज ओरिजिनली एन अरब. काफ़ी जगह पे उनकी तारीफ भी आती है, बट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट उन्होंने दुनियावी मामलात के लिए वो सारी नेकियां की थी, तो वो तब मुसलमान, रसूलुल्लाह के आने से पहले हातिम ताई की डेथ हो गई थी, तो हातिम ताई could be considered a disbeliever. That Allah knows best. So Adi bin Hatim Tai, Adi was the son of Hatim Tai, the famous Hatim Tai, जिनके बारे में कभी कभी हम इस तरह बचपन में किसी कहानी में सुनते हैं, which most of you probably have not heard because these stories were written in Urdu books. Not many of us have read them. The armies of Khalid bin Tuleha met at a place near Buzakha in 632. In this engagement, in this battle, and the army of Tuleha was defeated in the battle of Buzakha. अब क्या हुआ था कि तुलेहा का एक ट्राइबल चीफ था उयैना बिन हिसन. उयैना ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ज़माने में पीस ट्रीटी की हुई थी, बट आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ द पीस ट्रीटी वाज नाउ अकॉर्डिंग टू हिम वॉइड. तो उसने तुलेहा की साइड ली इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. Now Uyayna knew कि Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैटल्स के दौरान वही नाजिल हुआ करती थी. अब यहाँ पे बैटल हो रही थी. Uyayna was again and again asking तुलेहा कि तुम पे कोई वही तो नाजिल नहीं हुई, guide us, have you been revealed anything, has Allah sent upon you some verses. तुलेहा बार बार उसको टाल रहा था. Then तुलेहा ने अपनी तरफ से एक वर्स बना ली, something will happen between you and Khalid which you will always remember, कि ये वही मेरे पे नाजिल हुई. उयैना ने कहा कि व्हाट विल हैपन, क्या ऐसी चीज की बात कर रहे हो. उयैना गॉट एंग्री एंड जस्ट लेफ्ट हिम ओवर देयर. वो अपने सारे आर्मी को लेकर उयैना वहां से चला गया. सर कि इम्पोस्टर है, झूठा है, तुलेहा झूठा है. सो तुलेहा वाज डिफीटेड एंड ड्यूरिंग द बैटल व्हेन द मुस्लिम्स वर गेटिंग क्लोज टू हिज कैंप, ही ग्रैब्ड अ हॉर्स. अपनी एक बीवी साथ थी, उसको घोड़े पे बिठाया एंड ही लेफ्ट द बैटल. So he sought refuge in Syria. But when Syria was conquered by Muslims, Tuleha accepted Islam. 634 में हज़रत उमर से मिलने भी आया, और later on Tuleha ने battles में हिस्सा लिया, like Jalula and Qadisiyah and Nahawan and Nahawand basically. इन battles में हिस्सा लिया और मुसलमानों को बहुत benefit भी दिया. So we can say that later on he became a very good asset for the Muslims. The last of the false prophets, a woman named Sajja bin al-Haris. She belonged to the Banu Tamim tribe. She was an Arab Christian. During the apostasy movement which emerged following the death of the Prophet ﷺ, Sajja declared that she was a prophetess after learning that Musalma and Tuleha had declared prophethood. But before claiming to be a prophetess, she had some gathering, just like Asudansi, she was a soothsayer, Najumi thi, so she had a lot of people following her. 4,000 people gathered around her. 4,000 लोग जमा हो गए, मोस्टली फ्रॉम हर मदर्स ट्राइब. फिर उसके खिलाफ उसके कबीले के, उसके फादर के कबीले के लोग भी जमा हो गए. मालिक बिन उवैरा was a chief. He joined Sajja, so that added to her strength. Initially she had planned to attack Medina, but when she heard कि 13,000 की आर्मी वाला तुलेहा हार गया, तो मैं 4,000 की आर्मी से क्या करूँ. So she called it off. Thereafter, she went to meet Musalma, and Musalma convinced her and sort of, enticed her into marrying him. अब एक prophetess ने false prophetess ने false prophet से शादी कर ली. उसके followers तो सारे कहने लगे कि हम तो इसको नबी मान के निकले थे, इसको मतलब फीमेल prophet मान के निकले थे, ये तो किसी और से शादी करके बैठी, उसकी नबूवत को कबूल कर लिया इसने. So a lot of her people, a lot of her followers were disoriented with her. Meanwhile, Khalid bin Walid defeated Malik bin Uwaira. उसकी भी फिर कुछ अलग controversies हैं उस defeat की. But Khalid bin Walid defeated Malik bin Uwaira, and Sajja's followers were very few in number who were left. So 3 days of marriage with Musalma, and then Sajja left him. And then when Musalma was killed, some sources say that she left for Iraq, and some sources say she accepted Islam. So, out of 4 false prophets, 2 accepted Islam later, and 2 were killed. आप लोगों को एक completely
मतलब बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉफिट्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है 10 मार्क का, जिसमें आपको सिर्फ फॉल्स प्रॉफिट्स की डिटेल्स बतानी है। अब जो डिटेल्स हमने मुसलमा की डिस्कस की है तो कि इतनी ज़्यादा डिटेल आप 10 मार्क क्वेश्चन में कंबाइंड आंसर में नहीं लिख पाते। जो लिख सकता है वो एडवाइस कि वो लिखें, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट जिनकी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, राइटिंग मैनेज कर लेते हैं वो इतने टाइम में, तो दे कैन राइट दीज डिटेल्स, बट अदरवाइज आप थोड़ा सा और समराइज कर सकते हो, यू कैन शॉर्टन द आंसर अ बिट। 4 mark questions. Why did Hazrat Abu Bakr think of it great importance to defeat the false prophets? While Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ का वक्त करीब था तो false prophets ने तब राइज किया, काफ़ी लोगों को भटकाया, thousands of people। अबू बकर के खिलाफ एक्शन ना लेते तो इस्लाम वुड हैव बीन डिसइंटीग्रेटेड, इस्लाम के नए मतलब निकल आते। मुसलमान ने नमाजें कम कर दी थी, मुसलमान ने गैम्बलिंग स्टार्ट करवा दी थी, ड्रिंकिंग वाज अलाउड इन हिज अपैरेंट रिलीजन, उसने रोजे माफ कर दिए, ज़कात खत्म। सो दे वर चेंजिंग इस्लाम जस्ट टू सूट द desires of people, just to suit the wishes of people. So if these false prophets were not defeated, they would have altered the image of Islam in the minds of people. There was no social media at that time, there was no कुरान भी तब कंपाइल नहीं था, ये तो बैटल ऑफ यमामा के बाद कुरान कंपाइल हुआ। सो पीपल who were actually Muslims, मुमकिन है वो भी शायद भटक जाते बाद में because of the distorted image of Islam. Furthermore, these people were a threat to the sanctity of Islam. These people were a threat to the basically the defense of Medina. Medina पे भी हमला हो सकता था. So it was, that's why important. It was important. Tulaiha was forgiven after he repented his false prophet and accepted Islam again. Now, what does this tell us about the concept of repentance, तौबा in Islam? नबूवत क्लेम की है बंदे ने, मगर बाद में तौबा कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया और उसको माफ कर दिया गया, उसने फिर इस्लाम के लिए सर्विसेज भी दी हैं काफ़ी। So what does this tell us? कि the greatest of sins can be forgiven if a person sincerely repents. शिर्क किया है तो कलमा दोबारा पढ़ेगा, दोबारा मुसलमान होगा, बट रिपेंटेंस तो है ना, माफ़ी तो है। बहुत कम ऐसे सिंस हैं जिनके बदले में दोबारा माफ़ी नहीं। अगर वो शख्स सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगता, इस्लाम की खातिर अपनी लाइफ को कुर्बान नहीं करता, तो the person gets punished. But tawbah, repentance, is a concept that does apply to many major sins as well. As a reference, you can quote this: "My mercy exceeds my wrath." Hadith Qudsi over here in this 4 mark question. What does Ikramah and Shurabil's loss at Yamama teach Muslims about obedience to their leaders? Now, Ikramah and Shurabil, although they were forced because of the circumstances, लेकिन caliph थे, caliph का हुक्म था. If they had resisted the temptation of मुसलमान उनको tempt कर रहा था छोटे छोटे हमले करके कि वो भी अटैक करें. If they had resisted that, so many lives could have been saved, many Muslims would not have passed away. But that's Allah's will. Allah Ta'ala की मर्जियाँ होती हैं. So may Allah guide us. But obedience to leaders जो है, it is very essential. Because leader जो होता है वो एक बहुत बड़ी पिक्चर को देख के फैसला कर रहा होता है. Especially good leaders, such as caliphs like Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु, Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु, Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु. They are rightly guided. उनको अल्लाह ताला की तरफ से दिल में उनको कुछ एक decision making power मिली होती है. So obedience to leaders can help us, especially to Muslim leaders, can help us achieve good outcomes. So I hope that this topic was clear for you. Barakallahu feek. Allah Hafiz.